अरे साहब जी, कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। मज़ा तो तुम्हें अभी और आएगा जब मैं तुम पर अपना प्यार, अपनी दौलत। इतना पैसा, पैसा, ये पैसा है, वो पैसा है, पैसा हो तो मुसीबत, ना हो मुसीबत। इतना सारा पैसा, मुझे तो देख के ही हार्ट अटैक आ जाएगा। क्यों? मैंने कभी जिंदगी में इतना पैसा एक साथ नहीं देखा। तो तुमने जिंदगी में ऐसा प्यार करने वाला भी कभी नहीं देखा होगा। ये तो है, नहीं देखा। तो आज तुम्हारे साथ जो होगा वो पहली बार ही हुआ। साहब ये पैसे ऐसे नीचे मत फेंको ना, हम लोगों में कहते हैं लक्ष्मी होती है। तो कोई बात नहीं है, मेरी दौलत है, मैं जिस पर भी लुटाऊं उससे तुम्हें क्या एतराज। फिर भी साहब, इसकी कदर करनी चाहिए। कदर वो करते हैं जिनके पास नहीं होते हैं, जिनके पास इतने सारे होते हैं उसे कोई कदर नहीं होती है। इतना पैसा देख के तो मैं पागल हो जाऊंगी। पागल नहीं होना है, तुझे मेरी होना है जो तू हो चुकी है। अब बस इस दौलत की और मेरी ताकत है। क्यों जंपा, आ रहा है ना मजा? इसमें से खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और तुम्हारे बदन की खुशबू का मैं क्या करूं? तो मुझे कहती है कि साहब मुझे काट लो, खा जाओ मुझे। बता क्या करूं मैं इस खुशबू का? जो कहती है वो करो। अच्छा, कहाँ भागोगी? क्या हुआ, शर्मा रही हो या आंख में जोली खेलना चाहती हो? बताओ। दोनों। अच्छा जी, तुम्हें पता है जो एक बार कोई मेरे करीब आ जाता है फिर वो दूर नहीं जा पाता है। दूर जाना भी कौन चाहता है। मैंने कब कहा कि आप मुझे दूर जाने दो। मैं जाने भी नहीं दूंगा डार्लिंग, क्योंकि आज आज तुम पर प्यार और पैसे की बारिश होगी, और ये बारिश ऐसी होगी कि तुम भीग जाओगे। अच्छा, सुनो, अभी तो खेल शुरू हुआ है और इस खेल का तुम इतना मजा लो, इतना मजा लो कि ये खेल तुम्हें पूरी जिंदगी याद रहे, तुम इसको चाहकर भी ना भूल पाओ। खेल खत्म नहीं होना चाहिए, और ये ना हो कि ये खेल हमारे लिए सजा बन जाए। तुम मेरी बाहों में हो और इस खेल का मैं सबसे पुराना और सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ। ये खेल तुम्हारे लिए कभी सजा नहीं बनेगी, बनेगी तो सिर्फ तुम्हारे लिए मजा। धत तेरी, साला इतना इश्तेहार दे लिए, इतने बोर्ड लगा लिए, इतने लोगों को बोल दिया कि एक नौकर चाहिए, एक ढंग का नौकर नहीं मिल रहा है। उस दिन इतनी इंसल्ट हुई मेरी। अरे साहब, नमस्ते।
तुम कौन? साहब वो आपने इश्तिहार दिया था नौकरानी के लिए। हो, अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। इधर बैठ जाऊं? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी साहब, वो लोग हम लोगों को बराबर में बिठाते नहीं है ना, और आज आपने पहले दिन ही मुझे इधर बिठा दिया, इसलिए मैंने पूछा इधर बैठ जाऊं। देखो, मैं छोटे और बड़े में कोई अंतर नहीं मानता हूँ। बस तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, जी साहब। और काम करना कोई बुरी बात नहीं है। काश जैसी सोच आपकी है दुनिया में सबकी सोच ऐसी होती, तो ये जो लोग हमसे नफरत करते हैं, छूत पात करते हैं, ये ना करते तो दुनिया कितनी अच्छी होती ना साहब। वो लोग सिर्फ बड़ा होने का दिखावा करते हैं। जो इंसान में ही फर्क करे, ऐसे लोगों का क्या फायदा? ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन लोगों के दिल बहुत छोटे हैं और आपका दिल कितना बड़ा है। आप कितने अच्छे हो। पर देखने में तुम भी मुझे किसी अच्छे खानदान से लगती हो। जी बट साहब। फिर ये घर के काम वाली नौकरी क्यों? साहब मेरे पति बीमार हैं, उनका ऑपरेशन होना है, तो इस वजह से मुझे काम करना पड़ रहा है। पहले हम लोग बहुत अच्छे थे, हमारा अपना घर था, ज़मीन जायदाद सब कुछ था। 2 साल से मेरे पति की हालत ठीक नहीं है और पैसा पानी की तरह बह चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो काम मिल रहा है वही कर लेती हूँ। मैं ना तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप हाथ मत जोड़िए। वो इसलिए कि ये सफ़ेद साड़ी में तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम्हारा घर वाला इस दुनिया में नहीं होगा। साहब हुए ना हुए एक बराबर ही तो हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, अभी डॉक्टरों ने बोला है कि हम कुछ नहीं कह सकते, और ये सफ़ेद साड़ी में जानबूझ के ऐसे डाल के रखती हूँ ताकि मेरा मन ना भटके। साहब कितने लोग हैं घर में और क्या क्या काम करना है? घर में सारा काम तुम्हीं को करना है, और इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। ठीक है साहब, खाना भी बनाना होगा आपका? हाँ, घर के सारे काम तुम्हें आते हैं ना करने? कोई जी प्रॉब्लम तो नहीं? साहब, नहीं नहीं, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगी। बस शाम को मैं थोड़ा जल्दी चली जाऊँगी, क्योंकि हाँ, मुझे अपने पति को खाना देकर दवाई वग़ैरह देनी होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस टाइम टू टाइम सब कुछ किया करो, और फिर तुम जा सकती हो। वैसे मैं बातों बातों में पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम साहब माँ-बाप ने तो शीला रखा था, पर कोई कुछ भी कह देता है, कोई नौकरानी कह लेता है, कोई चंपा कहता है, कोई शीला कहता है। जो आपको ठीक लगे साहब। नहीं, मैं तुम्हें वही बुलाकर वही नाम से पुकारूंगा जो नाम तुम्हें अच्छा लगता हो। बताओ, किस नाम से पुकारूं मैं तुम्हें? मेरा नाम साहब शीला। शीला, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा शीला, कहाँ से आती हो तुम? साहब मेरा घर तो, मैं तो गाँव से आती हूँ। तो ठीक है, काम पे लग जाओ। पहले मैं तुम्हारा काम देख लेता हूँ, ठीक है साहब। फिर तुम्हारी पगार डिसाइड कर लेंगे। ठीक है साहब। शीला, जी साहब। पता ही नहीं चला कि एक महीना कैसे गुजर गया, और तुम मेरे इतना करीब आ गई। साहब आप मेरे काम से खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ।
पहले तुम्हें पता है, हम्म। तुम्हारे आने से पहले हम्म। मैं इतना परेशान था, सोचता था कि क्यों, आखिर क्यों नहीं मुझे कोई नौकर मिल रहा। पर मुझे क्या पता था कि मेरी स्पेशल शीला मेरा इंतज़ार कर रही है, तभी तो कोई और नौकर नहीं मिला मुझे। ये तो आपने सही कहा। कहते हैं ना, ऊपर वाले ने कहीं ना कोई हर एक के लिए बनाया है। शायद इसलिए आपको कोई नौकर या नौकरानी नहीं मिली कि मुझे आपके पास आना था। अच्छा, तुम तो मेरे प्यार से खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। तुम्हारे चेहरे की लाली बता देती है कि तुम कितना खुश हो। पहले दिन तुम बिल्कुल एक मुरझाए फूल की तरह थी, कोमल और मुलायम। खास देखो ना, वो कोमलता और मुलायम खिल चुका है, जैसे एक फूल खिल जाता है ना, ऐसे ऐसे तुम्हारा चेहरा खिल चुका है। तुम्हारा पति भी तुम्हें नहीं बोलता कि आजकल तुम बहुत खुश रहती हो? नहीं, उन्हें तो अपनी ही नहीं होश रहती। सारा दिन तो वो बेहोश ही रहते हैं। पता नहीं कब भगवान उन्हें ठीक करेगा, कब वो होश में आएंगे और कब वो काम करने लगेंगे। अरे मेरी जान, अच्छा है ना कि उसको होश नहीं आ रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। वरना अगर वो काम करने लग गया, फिर तुम कैसे काम करोगी? तुम मेरी बाहों में कैसे होगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दो। उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं उनको बोल दूंगी, पहले भी काम कर रही थी, अब भी करने दो। 2 पैसे वो कमाएंगे, 2 पैसे मैं कमाऊंगी। तुम्हें नहीं पता, कई मर्द ये नहीं चाहते कि उनके होते हुए उनकी औरत काम धंधा करे। तो मुझे इसी चीज़ की चिंता है कि कहीं वो तुम्हें काम से ना उठा ले। अगर तुम काम से चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? नहीं नहीं साहब, मेरे पति बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो खुले विचारों वाले हैं। वो क्या कहते हैं, ओपन माइंडेड। हम्म, जैसा मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, वो मुझे करने देते हैं। उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज के लिए। वैसे भी तुम बता रही थी मुझे, कहती है तुम मेरी काफ़ी तारीफ करती हो अपने पति के सामने, ऐसा क्यों? आप इतने अच्छे हो साहब, और अच्छे लोगों की तो अच्छा ही करना बनता है ना। अगर मैं आपकी अच्छाई उनके सामने नहीं करूंगी तो फिर वो मुझे यहाँ क्यों आने देंगे, हम्म, है ना। ये बात तो है। जितनी तुम खूबसूरत हो ना, उतना ही तुम्हारा दिमाग तेज दौड़ता है। आपका कहने का मतलब है वो ब्यूटी विद माइंड, क्या कहते हैं, माइंड विद ब्यूटी। क्या बात है शीला, शीला की जुबानी और ये शीला की इंग्लिश, कहाँ से सीखा इतना कुछ? कुछ नहीं साहब, माँ बाप ने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था, उसी टाइम सीखा है। बाकी थोड़ा बहुत लोगों के घरों में काम कर करके सीख लिया। अच्छा, तो मेरे यहाँ से क्या सीखा तूने, ये भी बता दो। आपके यहाँ से, आपके यहाँ से सीखा है कि आप कितने अच्छे हो, आपका दिल कितना बड़ा है, और आप सबको प्यार देते हो, सबकी इज्जत करते हो। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी को प्यार करेंगे तभी हमें भी वैसा ही प्यार मिलेगा। हम्म। ये क्या, मैं सपना देख रहा था, वो भी इतना हसीन? वैसे शीला है तो कमाल,
और इतनी खूबसूरत भी है। ये सपना मुझे सच करना होगा। कब से उसको बुलाया है, अभी तक नहीं आया। अरे जश भाई, क्या हाल चाल है? अरे मैं ठीक हूँ, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ यार। यार क्या करूं, रास्ते में राहुल मिल गया था और वो बोल रहा था दूसरे दिन उसके पिताजी का दिया हुआ वो स्कूटर खराब हो जाता है, और कभी इधर कभी उधर। वो भी साला एक नंबर का कंजूस ही है। मैंने कितनी बार तो बोला है कि उस स्कूटर को चेंज करवा ले यार। बोलता है मेरे पिताजी की निशानी है, ऐसे कैसे चेंज करा दूं? पिताजी के पिताजी पास। की निशानी तो संभाल के रख लेना, नया ले ले, इतना पैसा तो है उसके पास। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम्हारी कॉलोनी में तो बारिश पड़ गई, पर हमारे यहाँ तो साली पड़ी ही नहीं, और सारा 5 किलोमीटर का ही तो फासला है। अरे भाई, ये भगवान की माया है। ये तो कहते हैं कि जो ये दीवार देख रहा है ना, इधर बारिश कर देगा, उधर नहीं करेगा। हाँ सुना है भाई, पर मैंने कभी देखा नहीं। मेरे चाचा जी बोलते थे, वो गांव से थे, भी इस खेत में बारिश पड़ रही होती थी, दूसरे में पड़ नहीं रही होती थी। और बारिश भी इतनी पड़ती है अभी, आप बता नहीं सकते। चलो वो बातें छोड़ो, माया से ज़्यादा आया वो तुम्हारी पिछली नौकरानी माया, वो कहाँ पे गई? क्या वो बताऊं यार, दिखाई नहीं दे रही। वो तो गांव चली गई है। यार मुझे और पता ही था, बोल रही थी पिछली बार मुझे। मैंने बोला था अभी मेरे घर में भी आ जाया करो, बस सफाई सफाई करके चले जाया ना। बोल रही थी साहब मेरे चाचा जी बीमार है, मुझे लगता है शहर को छोड़ना पड़ेगा। उसी चक्कर में चली गई होगी। एक काम कर, कोई अच्छी सी नौकरानी ढूंढ दे यार। अच्छा, नौकरानी तो मैं ढूंढ दूंगा, कोई बात नहीं, पर क्यों मजाक कर रहा है? नीचे ही देख के आया हूँ मैं नौकरानी। मैं और इसलिए बोला तुम्हें। क्योंकि तूने मुझे 4 बार बोल दिया था ना, मेरे पास तो अपने पास नहीं यार नौकरानी, मैं तुम्हें कहाँ से दे हाँ, देता। इसीलिए तो मैंने बोला कि ढूंढ ले, क्योंकि तू हमेशा ऐसे ही करता ना। जो नौकरानी मेरे काम करने आती है, बस उसको पकड़ के ले जाता है और अपने घर में लगा लेता है। अरे इसीलिए भाई, मैंने बोला कि तू ढूंढ ले अपनी, कोई मैंने अपनी ढूंढ ली है। मैं सिर्फ सफाई के लिए बोला था, और खाना वाना तो मैं खा ही लेता हूँ। वो तुम्हें पता तो है, तुम्हारी भाभी खाना कम बनाती है, बस बोलती है सफाई तुम करो, ये है, पढ़े लिखों का यही चक्कर है। तो कर लिए करना, कौन सा तुम्हारे हाथ घिस रहे यार हैं। सारा दिन काम करके थक जाता हूँ, और वो भी जॉब पे जाती है, वो भी अपनी जगह ठीक है और मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। चलो देखते हैं, नौकरानी तो मिल ही जाएगी। तू बता, ठीक ठाक चल रहा है इस नौकरानी से काम? हाँ यार, मैंने तो इसका चेहरा भी नहीं देखा। चेहरा नहीं देखा है। वो बातें छोड़, वो पार्टी वार्टी का भी प्लान बना ले, कब से देख रहा हूँ तुझे। नेकी और पूछ पूछ, आ जाना आज शाम को, करते हैं ना चिकना पार्टी। हाँ वो तो कर ही लेंगे। यार तुम्हारी कॉलोनी में ये कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही रहता है। अरे हमारी भाई, कॉलोनी है जहाँ पे ना पानी की सुविधा है, ना अच्छी सड़क बनी हुई है। सोच रहा हूँ तुम्हारी कॉलोनी में ही ले लूँ एक आधा। कितनी बार तो बोला है कि यहाँ देख लेते हैं कोई प्लॉट। पैसे भी अब इस कॉलोनी में प्लॉट बाकी कम ही बचे हैं, हाँ एक सारे सेल हो वो चुके हैं। कॉर्नर वाली कोठी है, वो मेरे दोस्त के आगे दोस्त की है, वो बेच रहा है, तो देखता हूँ अगर देखना क्या, हो ले जाएगा। लेते हैं ना। अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो बता देना मुझे। हाँ हाँ भाई, देखते हैं, पहले देख तो लें कितना बजट आएगा। एक तो ये फ़ोन पे फ़ोन बहुत करते हैं यार लोग। क्या हुआ, किसकी कॉल आ रही है। कुछ नहीं, जो स्कूटर को दे के आए थे उसी के मिस्त्री की कॉल आ रही है। मुझे लगा कि कहीं किसी बाहर वाली की कॉल आ रही है। अरे बाहर वाली को क्या है, घर वाली नहीं समझ जाती, बाहर वाली को क्या समझेंगे। चलो चलो यार, उसका स्कूटर को भी उठाना है। और ठीक है, शाम को आ जाना टाइम पे। हाँ कहीं देखता फिर हूँ। बहाने लगाते रहे स्कूटर नहीं चल रहा नहीं था। नहीं, आ जाऊंगा। इसका स्कूटर की यार क्या करूं मैं, ये तो जुबान देना भी पाप हो गया। चलो, आज सुबह बारिश होकर हो रुकी हुई है, तो इस बारिश का मजा लेंगे। शाम को करेंगे चिकना पार्टी। आइए महारानी आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। अच्छा साहब, आप मेरा वेट कर रहे थे?
तो इस घर में और कौन आता है तुम्हारे अलावा काम करने के लिए? ये तो है। क्या ये तो है? मुझे लगता है ना तुम अब इस काम को काम नहीं समझ रही हो। साहब मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती नहीं, टाइम देखो। साहब बाहर मौसम भी तो देखो ना। क्या देखो मौसम का? बारिश इतनी है। तो घर से पहले निकला करो। साहब मैं निकलती तो घर से टाइम से ही हूँ, पर वो रास्ते में वो गड्ढे हैं, बारिश और ट्रैफिक ट्रैफिक भी है ना। अच्छा जी, तो तुम मुझे कॉल कर देती, मैं तुम्हें अपना हेलीकॉप्टर भेज देता। अच्छा साहब। ये दांत निकालते हुए शर्म नहीं आ रही है तुम्हें क्या? अच्छा साहब, साहब वो आपने बोला ना हेलीकॉप्टर भेज देते। तुम जैसे लोगों को ना एक उंगली क्या पकड़ा दे, हम पूरी बाजू पकड़ लेते हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम्हारा टाइम लगेगा तब तुम यहाँ पे काम करने के लिए आ जाओगी, अपनी मनमर्जी करोगी तुम? नहीं 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 साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं लगता, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। वो मैं तो क्या मैं तो? क्यों लेट आई है ये बता। साहब बताया ना, वो बात बारिश आ रही है और रास्ते में खड्डे हैं और वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए लेट होगी। ट्रैफिक जाम हो जाता है? अगर तुम्हारी सैलरी मैंने कभी जाम कर दी ना, फिर तुम्हें अकल आएगी। नहीं साहब, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप मेरी सैलरी मत जाम करना। अभी कर दूंगी मैं सारा काम फटाफट, जल्दी से। तुम ऐसे तो ऐसे ऐसे ऐसे। अलादीन के चिराग वाले जिनी हो ना, खेवे। तुम्हें तुम्हें तो बस इतना ही बोलना है, हुक्म मेरे आका, और काम साथ ही साथ हो जाएगा। ये ख्वाबों के पुलावों से ना बाहर रहा करो तुम अभी तुम्हें कितने दिन हुए हैं काम करने आती हुई? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पहले काम करती थी ना, वहां से भी किसी ने निकाला ही होगा तुम्हें, क्योंकि तुम काम कोई ढंग से करती नहीं हो। नहीं साहब, वो लोग तो बहुत अच्छे थे। हाँ, वो लोग बहुत अच्छे थे, और बुरा कौन है? मैं। ये कहने का मतलब है ना तुम्हारा? नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप पता नहीं खुद ही क्या क्या सोचते रहते हो। मैं वही सोचता हूँ जो तुम सोचने पर मजबूर करती हो मुझे। तुम्हें यार समझ नहीं आता है कि एक नौकरानी हो तो तुम्हारा फर्ज है टाइम पे जाना, टाइम पे खाना बनाना, टाइम पे काम करना। मैंने किस लिए रखा है तुम्हें, ये बताओ पहले। मैं जाऊँ साहब, खाना चाय बना कर लाऊं आपके लिए? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। साहब सॉरी ना, मैं समझ गई हूँ, मुझसे गलती होगी। क्या समझ गया तू, मुझे भी समझा। कल से मैं 1 घंटा पहले निकलूंगी घर से। अच्छा, कितने दिन निकलोगी पहले, ये भी बता दो। एक दिन पहले आने से काम नहीं चलेगा। रोज निकलूंगी ना साहब। देख लेता हूँ मैं कितना रोज 1 घंटा पहले आती है तू। अगर ना आई तो तू बता, तुम्हारे साथ मैं क्या करूँ फिर? आप मुझे ऐसे डांटना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे लोगों को डांटने में मुझे मजा आता है? मेरा दिमाग खराब होता है, सिर फटता है मेरा, और तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अदरक इलायची डाल के चाय बना दूं आपके लिए साहब? जहर डाल के पिला दे मुझे, एक बार ही काम निपटा। क्यों? अगर मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो ना तुम्हें किसी की चाय बनाने की जरूरत पड़ेगी। फिर साहब मैं काम कहाँ करूंगी? मैं क्यों आपको जहर दूंगी? तुझे हर रोज करती है ना तू। क्या साहब? क्या साफ साफ लगा रखी है? अब तूने मेरे सिर पे ही बैठना है? मैं तो पूछ रही हूँ ना आपसे इतनी देर से। अच्छा ये बता, जो कल मैंने पैसे दिए थे दूध वाले को देने के लिए, वो दे दिया तूने? कहाँ है हिसाब उसका? बोल रही साहब। क्या तू दूध वाले को पैसे देना भूल गई? नहीं मैं नहीं भूली, वो आया ही नहीं, कल वो आया ही नहीं। आ जाएगा तो मैं दे दूंगी। तुम ना आजकल कुछ ज्यादा ही बन रही हो। अब निकलो यहाँ से, चाय बना के लेकर आओ। यार मज़ा आ गया खाना खा के तो।
देखा कितना कमाल का खाना बना दिया ये। और क्या, बस क्या ही बोलूं। वो राहुल का भी बर्थडे आ रहा है अगले महीने, तो बोल रहा था तुम्हें बोल दे। यार एक तो इसका स्कूटर ना आज फिर से ख़राब हो गया। अब तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, मुझसे नहीं जाया जाएगा। तुम नहीं मना करते, अगर तुम मना कर दो ना फिर वो तुम्हें नहीं बार बार बोलेगा। यार एक ये भी होता है, अभी दोस्त है, फ्री होता हूँ उस टाइम में तो गप्पे मार लेंगे। चल छोड़ यार। वैसे एक बात बोलूं, हाँ जल्दी बोल, नींद आ रही है अब मुझे। जब से भाभी इस दुनिया में से गई है तू तो यार अकेला पड़ गया होगा। कोई भाभी के अलावा भी कोई रखी हुई है या फिर ऐसे ही है जिंदगी गुजर रही है? क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे पता है ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। यार मैं कौन सा ये बोल रहा हूँ भी भाभी को छोड़ दिया ये फलान। तू तो यार इधर की बात उधर ले गया। वो तो जैसे होता है ना, आदमी को जरूरत होती है इस चीज़ की। और वैसे कल तू मुझे तो बोल रहा था ना भी भाभी के अलावा बाहर भी कोई रखी हुई है, ऐसे तो मैं भी तुम्हारे पे गुस्सा हो जाता सकता था। अरे मेरे मजाक मजाक में बोला था और तू सीरियसली। अरे सीरियस नहीं ले रहा मैं, सिर्फ ये बात बता। वैसे काम की बात बताऊं, हाँ बोल। जो तुम्हारे यहाँ मिश्रा नहीं रहता, हम्म। कल वो अपनी नौकरानी के साथ सिनेमा में जा रहा था घूमने। क्या सच बोल रहा है तू? और क्या, पीछे मैं और तुम्हारी भाभी बैठे थे। भाभी तो खैर उसे नहीं जानती, साला पर मिश्रा तो बड़ा चालाक निकला। पर नौकरानी को सिनेमा कौन दिखाता है? और एक ही ठंडे से 2 स्ट्रॉ पॉपकॉर्न, और उनकी हरकतें भी कुछ अजीब सी लग रही थी। अच्छा। और क्या, वैसे उसकी घरवाली तो बाहर रहती है फॉरेन में, और वो यहाँ पे आता है। मुझे तो लगता है कहीं कुछ नौकरानी के साथ है उसका। और वैसे नौकरानी तुम्हारी भी बहुत अच्छी है, और ऊपर से विधवा। तुम्हारा तो घर में ही बन बन जाएगा। हाँ यार, मैंने तो उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। हमारी वाली चंपा है भी बड़ी खूबसूरत और अरे भोली भी है। अरे चंपा तो तुझे माला माल कर देगी। बस एक बार प्यार का जाल उधर करके तो देख। और एक बात और बताऊं, ये छोटे लोग होते हैं, 4 पैसे दिखा देना इतने में खुश हो जाएगी। ज़्यादा चिपट चिपट की तो कुछ और देख लेंगे, वरना फिर बाहर से तो है। देख लेना अपने हिसाब से। मुझे पता है कॉलेज टाइम बहुत से तूने शिकार किए हैं, पर अभी जंगल खाली है तुम्हारा, और तुम्हारे जंगल में एक ही है जानवर। तो उसे खाना कम और काम ज़्यादा, मत काम ज़्यादा लेना। ठीक है, समझे ना मेरी बात? हाँ कहीं समझ ऐसा गया। ना हो जल्दबाजी में ये प्यार से भी जाए और इस घर के काम से भी जाए। अरे देख लेना अपने हिसाब से। नहीं 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 नहीं, अब तो जो तूने मुझे बात समझाई है ना वो मुझे अच्छे से समझ आ गई। हाँ हाँ यार, आ जाएगी तुम्हारे हिसाब में। वैसे भी मैं भी बातें करके आया हूँ। हंसमुख तो है वो, थोड़ी थोड़ी सी घुल मिल भी जा रही है। तुम्हारे पे लट्टू हो जाएगी। और पति उसका बीमार रहता है, बोलती थी विधवा साड़ी तो मैं इसलिए पहनती हूँ कि कोई मेरे पे बुरी नज़र ना डाले। और एक बात और है, मेरा दोस्त बोलता था ये जितनी भी ना बिगड़ी हुई लड़कियां होती हैं, ये शरीफ बनने का नाटक बहुत करती हैं। मुझे भी ये इसी कैटेगरी की लग रही है। हाँ यार, मुझे भी कुछ दिनों से ऐसे ही लगता था कि जैसे वो मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके देखती है, पर मैंने उस तब इतना ध्यान नहीं दिया। अब तूने बोला है तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे चाहती है। चल फिर ऐसा कर, मौका देखते ही ना ढाबा बोल दे, और अगली बार पार्टी कुछ और चीज़ की लगेगी, खुशखबरी बता देना। ठीक है। और तू खाना हैवी हो गया। बात तो समीर ने एकदम सही कही, मेरे घर में ही इतना कुछ है और मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। क्यों ना इसकी बात को सच में बदल दिया जाए। सुनो शीला, जी साहब।
बोलिए। क्या यार, थोड़ा आराम कर लिया करना तू। सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम। मैं करती तो हूँ साहब आराम, बीच बीच में। कहाँ करती हो? आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, चाहिए तो था। क्या हुआ साहब, आप मुझे ऐसे देख रहे हो? कुछ गलत है क्या? कुछ हम्म, लगा है? गलत तो कुछ भी नहीं है। फिर आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं तो तुम्हें देख रहा था कि तुम इस उम्र में भी कितनी खूबसूरत हो। जवानी में तो पूरा कहर ही डालती होगी। हम्म, साहब कुछ काम था आपको? अरे, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था ये क्या कर रहे हैं आप? कि तुम नौजवान हो और तुम्हारा पति वो एक बीमार मरीज। तो तो क्या हुआ साहब, वो बीमार है, मरीज है तो मेरे पति ना। पति वो होता है जो एक औरत को उसकी खुशियां देता है, उसको प्यार करता है और उसको कमा कर देता है। तो आपको किसने बोल दिया कि मैं खुश नहीं हूँ या मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता है? तो क्या हुआ अगर वो आज बीमार हैं? उससे पहले तो वो ठीक ही थे ना, सब कुछ वही तो कर रहे थे। और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे आपकी कृपा से। तो शीला, मैं बात आज की कर रहा हूँ, गुजरे हुए कल की बात नहीं कर रहा। और साहब मैं आने वाले कल की बात कर रही हूँ, मैं भी गुजरे हुए कल की बात नहीं कर रही हूँ। देखो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद तो मतलब कैसी मदद साहब? यही कि तुम्हारे पति का इलाज करवा देता हूँ। और सच में साहब, आप मेरे पति का इलाज करवाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। बस, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? क्या हुआ, उसके बदले उसके बदले साहब मैं आपका घर का काम करती तो हूँ। जो आपका खर्चा आएगा आप वो मेरी सैलरी से जो आप मुझे पैसे देते हो थोड़ा थोड़ा करके काट लेना। अगर आप मेरे पति का अच्छा, इलाज करवा देंगे तो तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती ना साहब। तुम्हारे पति का इलाज क्या 2-4 हज़ार से हो जाएगा? नहीं हम्म, होगा ना? 10-20 लाख चाहिए उसका इलाज करवाने के लिए, फिर जाकर वो ठीक होगा। क्या तुम 10-20 लाख यहाँ पर झाड़ू पोछा कर कर उतार पाओगे कभी पूरी जिंदगी में? नहीं साहब। तो फिर तो साहब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इतना सारा पैसा कमा सकती हूँ? आप मेरी मदद करेंगे कुछ? तुम्हारी मदद तो मैं पूरी ही करना चाहता हूँ, क्योंकि बताइए ना साहब मुझे क्या करना होगा? कुछ मदद से कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। साहब आप मुझे साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? ये पहेलियाँ मेरी समझ में नहीं आती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ साफ कहो ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? देखो शीला, तुम इतनी कोई बच्ची तो नहीं हो कि जो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। तुम्हें भी पता है मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और तुम भी अकेली ही हो। तो क्या हुआ साहब, आप अपने घर में अकेले हो, मैं अपने घर में अकेली हूँ, इसका मेरे मदद से क्या लेना देना? मैं चाहता और हूँ मेरे पति के इलाज से क्या लेना देना? कि तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हें अपना लेता हूँ।
ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या, इतना भयानक सपना देखा मैंने। ये शीला, शीला ने मुझे धक्का दिया। मुझे लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, उंगली को टेढ़ा करना होगा। आज तो साहब खुश हो जाएंगे। आज मैं जल्दी आ गई हूँ, गुस्सा होने का मौका ही नहीं मिलेगा। साहब देखो, आज मैं जल्दी आ गई। अरे आओ शीला, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चाय साहब। बैठो ना तुम। अरे साहब, ये तो मिठाई का डिब्बा लग रहा है। हाँ, किस तुम्हारे खुशी में? तुम्हें पता है मुझे अपने बिजनेस में पूरे 10 करोड़ का मुनाफा हुआ है। वाह साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, मुंह मीठा किए। ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है साहब। और लो ना। नहीं साहब, मैं बाद में घर ले जाऊँ ये डिब्बा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तुम्हारे लिए तो है। ठीक है साहब, जब मैं घर जाऊंगी तो मैं ये ले जाऊंगी। अच्छा, तो ये बताओ, अब तुम्हारे पति की हालत कैसी है, कुछ फर्क है? कहाँ साहब, कोई फर्क नहीं है। तुम एक काम करो, मैं ना तुम्हें एक एड्रेस बताता हूँ, तुम अपने पति को वहाँ पे दिखा दो। वो मेरा दोस्त है डॉक्टर, वो अच्छे से देख लेगा, और हो सकता है कि तुम्हारे पति जल्द ठीक हो जाएं। ठीक है साहब, मैं बात करती हूँ डॉक्टर से। वो क्या बोल रहे हैं? वो तो इतने सालों से बस पैसे ले रहे हैं और क्या देते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है। पर मुझे तो कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है इतने टाइम से। बस एक उम्मीद है कि आज नहीं तो कल मेरे पति ठीक हो जाएंगे और मैं भी सुख शांति की ज़िंदगी जीऊंगी उनके साथ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं ठीक होगा वो, देखना पहले जैसा हो जाएगा वो, और तुम्हें फिर हमारे गाँवों में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद साहब। बस आप लोगों की दुआओं का ही असर है कि वो अभी तक ठीक है, ज़िंदा है। बाकी तो जो ऊपर वाले की मर्ज़ी। तुम बहुत अच्छी हो और भोली भी हो, देखना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा साहब, हम्म। आप कह रहे हैं तो। तुमने चाय पी ली थी? हाँ साहब, पर ये मुझे हो क्या रहा है? क्या हो रहा है, क्या हुआ तुम्हें? साहब, आप मुझे दो तो दिख रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसी वजह से हो रहा होगा तुम्हारे साथ, एक तो आज गर्मी बहुत है, और ऊपर से तुम थक जाती हो ना, सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करती हो तुम। हो सकता है साहब, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है जैसा। देखो, आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ की थी। हाँ, उसी चीज़ का असर है। क्या हुआ था, इतनी जल्दी कैसे उठी तुम? आपने कल डांट लगाई थी ना, इसलिए मैंने सुबह अलार्म लगा कर सोई थी। शीला, कितना बुरा हूं ना मैं, नहीं ऐसे ही साहब, डांटता रहता हूँ तुम्हें। नहीं साहब, आप बुरे नहीं हैं। बस वो कभी कभी मुझसे ही गलती हो जाती है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? साहब पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? अरे संभालो अपने आप को, आराम से सो जाओ मेरी जान।
तुम्हें नींद आ नहीं रही, मैंने दिलाई है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? और आप कौन से शहर से, कौन से गांव से, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, वो हमें ज़रूर बताना। और आगे क्या होगा और क्या होना चाहिए, आप दोस्तों आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। और जिसके कमेंट्स में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उनके लिए हमने एक स्पेशल गिफ्ट रखा है। हमारी ट्यूनिंग आपको कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताना। दोस्तों आप हमारी कहानी तो देख लेते हो मगर सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। प्लीज़ जो भी कहानी देखते हो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।